हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 10 शिफ्ट के सोल्यूशन कर लिए, यानी 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट तक का सोल्यूशन हो गया है। आज जो अपना होने वाला है वो 15 सितंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बाकी की वीडियोज़ आप नहीं देखो तो जा करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास आ जाएगा 7/8 और ये हमारे पास 12/5 आ जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये 6 जो है 6/10 आएगा, तो अपोजिट हो जाएगा 10/6। 10/6 को आप क्या लिख सकते हो, 5/3। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से हमारे पास जाएगा ये 4, 4 से जाएगा ये 2 बार, यानी 7/2 कितना होता है 3.5, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कौन 10 के बराबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप लेते हो तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 7 आ गया, बी स्क्वायर 3 आ गया, प्लस का 2ab यानी 2 इंटू 7×3 और यहाँ पर माइनस का 221 दे रखा है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 7×3 10, और यही 10 के बराबर आ गया। पहला ही ऑप्शन अगर हमारे पास मैच कर गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करना है, आप ए की जगह पर 5 पुट कर दो और बी की जगह पर 3 पुट कर दो। यहाँ से हमारे पास 30 प्लस का 6 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास रेशियो में 30 माइनस का 6 आ जाएगा, ये 36 हो गया, और रेशियो ये 24 हो गया। 12 से डिवाइड कर लो, 12 ये 36, 12 दूनी 24, 3:2 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ए और बी व्यवसाय में क्रमशः इतना और इतना का निवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों में 4 जीरो कॉमन है, खत्म कर दो। ए रेशियो भी हमारे पास कितना आ गया 5:7, और एक वर्ष बाद यानी पूरा पूरा एक साल के लिए है तो दोनों का टाइम सेम है, तो यही आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। प्रत्येक साझेदार पूंजी में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कुल ब्याज वितरित किया जाता है। तो ब्याज सहित लाभ कितना है, तो ब्याज सहित बोला गया है तो ये टोटल आपके पास 18,000 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। ये 12 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितना है 18,000 है, यानी ये कितना गुना है आपका देखोगे तो ये 1500 गुना है। ए की वैल्यू निकालनी है तो ये भी 1500 गुना हो जाएगा, यानी 7500 हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, 1000 और 1300 के बीच 2500 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर विभाज्य होने वाली इनके बीच बोला गया, इनके बीच यानी ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा। तो पहली नंबर क्या आ जाएगा 1025 आ जाएगा, क्योंकि 1000 तो डिवाइड होती है 25 से और उसको लिया नहीं जाएगा, उसके बाद 125 आएगा। और लास्ट में 1300 है, 1300 भी 25 से डिवाइड होती है, लेकिन 1300 को हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके बीच बोला गया है। तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा 1275। ये पहला हो गया और ये लास्ट हो गया। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 होता है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 12 10 22 2300/2 कितना आ जाएगा 1150, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं और 5 क्रमागत विषम संख्याएं हमें दे रखी हैं। यदि सम संख्या का औसत विषम संख्या के औसत से 5 अधिक है, यदि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से 30 अधिक है, तो हम मान लेते हैं जो सम संख्याएं हैं उनका योग हमारे पास a है और विषम संख्याओं का योग b है, और हमारे पास दे क्या रखा है a माइनस बी की वैल्यू कितनी 30। यही तो बोला गया है, दोनों को योग इतने से अधिक है। अब अगर दूसरा हमारे पास देखोगे क्वेश्चन बोला गया सम संख्याओं का औसत, तो योग अगर a है तो इसका औसत कितना हो जाएगा a/5 हो जाएगा, 5 नंबर है। माइनस इनका अंतर बोला गया है, b का योग b है, औसत कितना हो जाएगा 4 है तो 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इसको आप क्या करो, इधर देखो 4a हो जाएगा माइनस का 5b हो जाएगा इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा 100 हो जाएगा। पहला इक्वेशन बन गया। हमें निकालनी क्या है विषम संख्या, यानी b की वैल्यू चाहिए हमें। तो a को इक्वल कर दो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है 4a माइनस का 4b इक्वल टू 120। क्लियर है। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास 4a माइनस का 5b इक्वल टू 100। तो यहाँ से देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से b आ जाएगा इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आ जाएगी 20। क्लियर है। अब b की वैल्यू हमारे पास b क्या था विषम संख्याओं का योग था। अब विषम संख्याओं का योग अगर 20 है तो औसत हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 अंक है, तो 4 नंबर का अगर योग 20 है तो डिवाइड कर दीजिए, औसत आ जाएगा, यानी कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से अगर देखोगे तो ये परसेंटेज जो है ये 1 0 2 0 चला गया, यानी 35 × 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 280
माइनस 37.5% क्या होता है 3/8, तो 3 अगर 8 करोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा ये 20 बार, 20×3 = 60 आ गया माइनस का। और यहाँ पर देखो यही परसेंटेज यहाँ पर 2 जीरो लेके जाएगा यानी 55 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 285, और यहाँ पर देखोगे तो -5 आ रहा है, तो माइनस का 5 हो गया, कितना आ गया 275। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अगर आप मान लेते हो कि ए जो है वो 9% पर ईयर पर आपको रेट दे रहा है, और टाइम जो है दोनों का सेम है 4%, तो यहाँ से हमारे पास ए का इतना परसेंट आएगा, और बी का बोला गया है कि 6%, 4 साल के लिए डिवाइड बाई 100, ये टोटल हमारे पास कितना मिल रहा है 9600। क्लियर है। अब आप यहाँ से देखो ये हमारे पास 36 हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 36A प्लस का 24B इक्वल टू 9600, और ये जो नीचे 100 है ये इधर चला जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करो आप 12 से डिवाइड कर दो, 12 से जाएगा 12×3 36A हो गया, और 12×2 24B हो गया, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1200 से डिवाइड हो जाएगा 8000 80,000। क्लियर है। अब अगर यहाँ से बोला गया है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवर्स कर देते हैं, यानी ए के लिए जो 9% है इसकी जगह पर 6 कर देते हैं, बी के लिए जो है इसकी जगह पर 9 कर देते हैं, तो फर्क क्या पड़ेगा, ये आपके पास जो निकल के आया है ना ये चीज़ सेम रहेगी, बस यहाँ से जो ए के साथ है वो बी के साथ हो जाएगा, यानी 2A हो जाएगा, ओके 2A हो जाएगा प्लस का 3B हो जाएगा, और जो इक्वल टू आएगा, जैसे यहाँ पर 9600 था, 9600 में अब कह रहा है कि 1200 कम हो जाता है, कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा, यानी 8,40,000 बनेगा, उसमें भी 1200 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 70,000। क्लियर है। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू चाहिए तो सिंपली आपको बी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, और यहाँ से 2 से। यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 त्रिक का 9A आ रहा है, और यहाँ पर 2 दूनी 4A आ रहा है, यानी 5A की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, कितना 8 त्रिक 24, और यहाँ पर 7 दूनी 14, 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 जीरो सब में है। क्लियर है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 से जाएगा ये 2 बार, यानी 2 और 4 जीरो 20,000, और यही आपसे पूछा गया था। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट शॉप एक शर्ट को ए में बेचती है जिसमें से 5% का घाटा होता है, तो यहाँ पर अगर सीपी अगर आप देखते हो 1/5 क्या होता है 1/20, यानी सीपी अगर 20 है तो 1 का घाटा हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 19, और यही जो है ए की वैल्यू है। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है कि सीजन के अंत होने पर सेल के दौरान उसी शर्ट को की कीमत 1.2A कर दिया जाता है, तो यहाँ से देखो मार्क प्राइस कितना किया जा रहा है 19 गुणे ए की वैल्यू हमारे पास 19 है, तो 19 गुणे 1.2, 19 दूनी 38 पॉइंट लगा, 19 से कम 19 और 3 इतना कर दिया जाता है। फिर से बोला गया है कि इस पर अब डिस्काउंट दिया जाता है, तो बेचा कितने पर जा रहा है 10% का डिस्काउंट, यानी 22.8 का 10% कितना होगा 2.28 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 20। अब बोला गया उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो 20 से 20.52, तो कितने का लाभ प्रॉफिट हो रहा है 5.2 का, कितने पर 20 पर इंटू 100, तो यहाँ से चला जाएगा 5 बार, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2.6। अब 2.6 आप यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है। अब आपके ऑप्शन में देखोगे तो प्रॉफिट और लॉस दोनों दे रखा है, तो आपको देख कर के ही आंसर लगाना है कि प्रॉफिट वाला ही अपना आंसर होगा, लॉस वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित की, तो सीपी हमने मान लिया 100 था, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150। अब बोला गया उसे ग्राहक को कितने पर बेचा गया, तो 150 के 10% छूट यानी 90% पर, 20% छूट यानी 80% पर, इतने में बेचा गया। ये हमारे पास 0 से 0 चला गया, 5 से गया 3 बार। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 9 चौक 36 3 है 108 आ रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से देखो रेशियो में 8, और एक्चुअल में बोला गया है 80 रुपये का प्रॉफिट, यानी 8 रेशियो की वैल्यू 80 है, कितना गुना है 10। तो आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस कितनी है, तो 108 का ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1080। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 2 तरह की दालें हैं जिनकी कीमत 60 रुपये पर केजी और दूसरी 90 रुपये पर केजी। तो हमारे पास ये सीपी दे रखा है 60 और 90, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मिला करके बेचा जाता है वो 84 रुपये में बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 से 6 पर बेचा गया, और 6 की वैल्यू 84 है, कितना गुना है 14, तो ये भी 14 गुना हो जाएगा। आपके पास सीपी आ गया 70, बस यहीं से आपको माइनस कर दीजिए।
यहाँ से हमारे पास 20 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1। और यही आपसे पूछा गया था कि किस रेशियो में मिलाया गया, 2:1। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। तो ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक, यानी 3 गुना अधिक इसका, तो 4 हो जाएगा। 3 गुना और एक अधिक 4। तो यहाँ पर ये हमारे पास इफिशियंसी की रेशियो आ गई। लेकिन अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 1:4। अब बोला गया है जिसके कारण ए बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यहाँ से देखो कितना कम ले रहा है, 3 दिन कम ले रहा है, 3 रेशियो। और यही 3 रेशियो की वैल्यू 60 है। कितना गुना है ये? 20। यानी ए जो लेगा वो यहाँ पर 20 दिन लेगा। ओके। अब अगर हम यहाँ से एक टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 दिन काम ले रहा है 4 की इफिशियंसी से, ये आपका टोटल वर्क हो गया। और इसी को बोला गया है कि दोनों करते हैं, यानी 4 एक 5 की इफिशियंसी से करते हैं। तो कितने दिन में करेंगे? 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक 20, कितना आ गया? 16 दिन। तो 16 दिन आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक साइकिल चालक को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 4 घंटा 48 किलोमीटर पर साइकिल चलाने के बाद उसे पता चलता है कि कुल दूरी का 4/5वां भाग पूरा कर लिया। यानी 80 का अगर वो 4/5 भाग पूरा कर रहा है तो कितना कर रहा है? 64 किलोमीटर। अब ये 64 किलोमीटर कितने टाइम में जा रहा है? देखो 4 घंटा प्लस 48 मिनट को घंटे में चेंज करोगे, 48/12, यानी कितना आ जाएगा? 48/60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 पंचे 20, 4 24, 24/5 आ रहा है। तो इसको 5 ऊपर कर दो। तो मैं अगर इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आ जाएगा, 8 9 64, यानी 8 पंचे 40/3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 13.33 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर बन जाएगा। और ये कहाँ पर गिवन है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सारा ने 3 अलग अलग योजनाओं में MNO में क्रमशः 10% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपके पास दे रखा है रेशियो 5। MNO का कितना है? 10%, 12% और 15%। ओके। अब प्रिंसिपल का रेशियो हमारे पास, मैं अगर इसको ना लिखूं पहले, सिर्फ प्रिंसिपल का अगर लिखता हूं, देखो प्रिंसिपल का क्या बोला गया है? बोला गया है कि योजना ओ में निवेश की गई राशि एम में निवेश की गई राशि का 180% है। यानी ओ जो है वो एम में निवेश की गई राशि का 180% है। यानी अगर ये 10 है तो वो 18 होगी। तो 10 यहाँ पर, 18 वो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 ये 9 ही आ जाएगी। क्लियर है? अब आगे क्या बोला गया है कि ओ और एन का बोला गया है कि ओ में निवेश की गई राशि योजना एन में निवेश की गई राशि का 250% है। यानी अगर ये 10 है तो ये 25 होगी। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 5 पचम 25, सॉरी 5 दूनी 10, 5 पचम 25, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखो 5 पचम 25, 5 दूनी 10। अब ओ को इक्वल करना है। ओ को अगर आप इक्वल करोगे तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो MNO, ये हमारे पास रेशियो बन रहा है कितने का? M हमारे पास 25 आ रहा है, N हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 18 आ रहा है। O की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 आ रही है। हमें निकालना क्या है? N में निवेश की गई राशि, और ये प्रिंसिपल का रेशियो बन रहा है। क्लियर है? तो N में अगर आप देखोगे निवेश की गई राशि कितनी है? 18। तो जो आंसर आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा। आ जाइए, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 18 का मल्टीपल है, जो कि 3600 की बिन है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते थे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है आप ऐसे निकाल सकते थे, 10%, यानी यहाँ से हमारे पास 2.5 आ जाएगा। 18 का 12% निकालो और 15 का 45 का 15% निकालो और सभी को ऐड करके 2282 के बराबर कर दो, तब आपका आंसर निकलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, बोला गया जमीन पर h ऊंचाई पर एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। तो हमने मान लिया यहाँ पर h ऊंचाई पर एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। जमीन पर बिंदु P से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से मैं अगर लेता हूँ तो हमारे पास ये 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर है? ये 60 डिग्री है। फिर आगे बोला गया है कि बिंदु P से, ये बिंदु P है, 10 मीटर दूर स्थिर जाने पर, यानी यहाँ से हम यहाँ तक आ गए, ये कितना दूर है हमारे पास? 10 मीटर। तो क्या बोला गया है, जो आपका ये Q पिन पॉइंट है, यहाँ से आपका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है ऊंचाई बताइए। तो सिंपली मैं अगर आपके पास छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो 60 डिग्री के सामने जो आपके पास रेशियो बनता है वो √3 बनता है, और ये 30 होगा। 30 के सामने कितना बनेगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है? अब मैं अगर यहाँ से बात करूं किसका, 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने 1 होता है,
और यहाँ पर पूरा 60 बनेगा, 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। अब आपको यहाँ पर h की वैल्यू एक जगह √3 आ रही है, एक जगह 1 आ रहा है, तो दोनों को इक्वल करो। अब 1 ब्लैक वाले में आ रहा है, तो उसमें आप क्या करो, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर √3 आ गया और यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, या 3 आ गया टोटल। अब 3 में से एक हमारे तक यहाँ तक है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 10 है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। हमें निकालना क्या है, √3 की वैल्यू। क्लियर है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक रेशियो की वैल्यू अगर 5 है हमारे पास, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 √3। बस यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई फार्मूला यूज मत करिए, कोई थीटा मत लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि शंकु के आधार तथा तिरछी सतह का स्पर्श करता है। इस उत्तीर्ण गोले का त्रिज्या बताइए। तो सिंपली अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरीके से अपना शंकु है और यहाँ पर एक गोला रखा हुआ है जो टच कर रहा है। ये रेडियस आपके पास ये दे रखी है, कितना, r। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो जो आपके पास गोला है उसकी रेडियस हमें निकालनी है, उसकी मैं r मान लूँ तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, r इक्वल टू स्मॉल r, यानी स्मॉल r क्या है आपके पास, ये शंकु का रेडियस है, यानी कोन का हमारे पास रेडियस है, इंटू h। क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r प्लस l, ये फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, r की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी है, 7 है, 7 गुणे 24। और यहाँ पर देखो 7 प्लस, अब आपको पता होना चाहिए 7 24 25, यानी 25 आपके पास ये लेटेंट हाइट आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 25 गुणे 25 प्लस 7 32 आ जाएगा, 8 से जाएगा 3 बार, 8 चौक 32, यानी 7 21 बटे 4 कितना आ जाएगा, 5.25। और कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यदि एक सम अष्टभुज का परिमाप 80 है तो भुजा की संख्या बताइए। अब 8 भुजाएं हैं तो इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पहिए का 8 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पहिए की त्रिज्या बताइए। तो सिंपली यहाँ से देखो πr² होता है, इसके 8 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसकी हमारे पास रेडियस, इसका एरिया दे रखा है कितना, 45। हमें निकालना क्या है, पहिए की त्रिज्या। तो πr², यानी πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 गुणे 8। और हमें त्रिज्या बतानी है, तो पाई की वैल्यू इधर लेके आओ, यानी हमारे पास 45 गुणे 8 और 22/7 होता है, यहाँ पर 7/22 हो जाएगा। 2 से जाएगा 4 बार, 2 से गया 11 बार, 45 गुणे 4, 18 सत्ते 126, 1260 डिवाइड बाई 11, 11 से जाएगा 11 एक कम 11, बचा कितना 16, 11 कम 11 110.4, इतना निकल के आ रहा है। अब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √110.4। क्लियर है, अब रूट हटाओगे कितना आएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर आप 11 का देखोगे तो 121 आता है और 10 का 100 आता है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, एक ही ऑप्शन है 10 से थोड़ा सा ऊपर। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, आधार का परिमाप बताइए। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, बेस ऑफ पेरीमीटर, और यहाँ पर इनटू में आधार का हाइट, यानी सॉरी हाइट। यहाँ से आपके पास क्या क्या दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 240 इक्वल टू बेस पेरीमीटर हमें निकालना है, यानी बेस पेरीमीटर निकालना है, इंटू हाइट हमारे पास 8 दे रखी है, तो 8 से ये चला जाएगा कितना, 30। यही आपका हमारे पास निकल के आ जाएगा आधार का परिमाप। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, y की वैल्यू यहाँ पर 2x + 1 और y की वैल्यू यहाँ पर, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। 2x + 1 हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का x + 4 आ रहा है। x को इधर ले लो, 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर चला जाएगा 3, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो किसी एक में पुट कर दीजिए। इसमें मैं अगर पुट करता हूँ तो कितना आ रहा है हमारे पास, y की वैल्यू, y इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा 1,3 बन जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, ये 49 इंटू 2 लिखा है, यानी 7√2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर देखो 8 चौक 32, यानी 16 दूनी 32, 4√2 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का यहाँ पर 5√2 आ जाएगा। अगर आप इसको ऐड करते हो तो 5 7 5 12 माइनस 4 8√2 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट। अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उनमें से कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं।
तो आंतरिक अगर स्पष्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, तो एक ही खींची जा सकती है और तो नहीं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। अगला क्वेश्चन, दो जीवाएं ए बी और सी डी बराबर लंबाई की हैं। तो यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। दो जीवाएं बोला गया है सी डी, और वृत्त एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। तो दो की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही की जरूरत है। तो हमारे पास ये ए बी हो गया, और यहाँ पर देखो बोला गया है कि इसके केंद्र से बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारे पास कितनी है 26 है। तो आपको ये निकाल सकते हो। अभी आपको पता होना चाहिए 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, इसको डबल करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 26। तो 10 और 26 दे रखा है, जो बचा ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर 26 है, ये 24 है, तो ये भी 24 हो जाएगा। यानी टोटल ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 गुणे 2 48, 48, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड 6 सेंटीमीटर का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ये बन गया, और यहाँ से एक सेकंड, और यहाँ से अगर आप इसको मिलाते हो तो ये हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है एलो वाले की। और हमारे पास ये दे रखा है त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री यानी एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया। तो पाई आर स्क्वायर यानी 60 डिवाइड बाई 360, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 36 आ जाएगा। 6 से जाएगा 6 बार, 6 से गया 6, यानी कितना आ गया 6 पाई। अब 6 पाई में से हम माइनस कर दें हम कितना, इस जो हमारे पास क्या दे रखा है, मैं रेड से बना देता हूँ इसको। ये हमारे पास जो ट्रायंगल दे रखा है इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास ये थीटा दे रखा है। तो 1/2 ए बी कितना है 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है 3/√3/2। तो 4 से चला जाएगा ये 9 बार, 9√3। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस 9√3, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दे रखा है सेकंड में, 6 पाई माइनस 9√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.1212 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 12 डिवाइड बाई 99 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो आप इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12 और यहाँ पर 33, 4/33 आपका आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं। ये था टोटल आपका सोल्यूशन 15 सितंबर 2 सेकंड शिफ्ट। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।